प्रभु का धन्यवाद हो कि हम परमेश्वर के चरणों में फिर से एक और बार आ सके, प्रभु की आराधना के लिए एकत्रित हो सके और परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए प्रभु ने एक और अवसर प्रभु ने हमें दिया है। उसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। हम आज से एक विषय के ऊपर अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रभु ने चाहा तो कुछ सप्ताहों के अंदर हम इसे समाप्त करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है और वो विषय है कलीसिया। हम सभी कलीसिया में आते हैं, कलीसिया जाते हैं, जा रहे हैं, ऐसा कहते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन इस विषय में क्या बताता है, इसे अच्छी तरह से समझना, सीखना और उसके अनुसार व्यवहार करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में हम एक भाग पढ़ेंगे, इफिसियों उसका 3 अध्याय और उसका 10वां पद। इफिसियों उसका 3 अध्याय उसका 10वां पद। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने ये चाहा है कि कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर ने इस कलीसिया को इस संसार में एक बहुत बड़े उद्देश्य के साथ रखा है। और वो उद्देश्य क्या है? परमेश्वर अपने नाना प्रकार के विभिन्न प्रकार के ज्ञान को, परमेश्वर अपने ज्ञान को, परमेश्वर अपने बुद्धि को, अपने योजना को, अपनी सामर्थ को जो है वो संसार पर, संसार के लोगों पर और जो प्रधान हैं और अधिकारी हैं उन पर परमेश्वर प्रकट करना चाहता है। ऐसा हम यहाँ पर पढ़ते हैं। हम कलीसिया के बारे में बहुत सारी बातें अलग अलग स्थानों पर हम पढ़ते हैं। एक स्थान पर हम ऐसा पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। इफिसियों की पत्री में ही हम ऐसा पढ़ते हैं। उसके 5वें अध्याय में आ जाएं, उसके 25वें पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। प्रभु यीशु मसीह के लिए कलीसिया कितनी प्रिय है, इस बात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि उसने जब उससे प्रेम किया तो उसने अपने आप को उसके लिए दे दिया। इसी के विषय में हम अभी ध्यान भी कर रहे थे, किस तरह से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, हमारे लिए अपने आप को दे दिया। तो कलीसिया जो है ये परमेश्वर के प्लान में, परमेश्वर की योजना में बहुत अहम स्थान रखती है ना। इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द हार्ट ऑफ गॉड। परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर के हृदय के बहुत करीब है कलीसिया, है ना। इस बात की गंभीरता जब हम समझेंगे तभी हमारा कलीसिया के प्रति जो रवैया है, मनोभाव है, हमारी जो सक्रियता है, हम जिस तरह से सम्मिलित होते हैं, जिस तरह से कलीसिया के जीवन में शामिल होते हैं, ये सब प्रभावित होगा यदि हम इस बात को समझें कि परमेश्वर के लिए कलीसिया कितनी महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के लिए कलीसिया क्यों महत्वपूर्ण, कितनी महत्वपूर्ण है? परमेश्वर ने कलीसिया को इस उद्देश्य के साथ रखा है कि अपने ज्ञान को इस संसार पर प्रकट करे, प्रधानों अधिकारियों पर प्रकट करे। और मसीह ने कलीसिया से इतना प्रेम किया कि उसने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया। तो हम इसलिए कि परमेश्वर के लिए कलीसिया जो है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही प्रमुख स्थान रखती है, इसलिए हम कलीसिया के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा कि आप सभी जितने नोट्स बना रहे हैं, आपके लिए जो है नोट्स के आउटलाइन सामने हैं, तो आप उसे लिख सकते हैं। हम इन बातों के ऊपर, इन सारे सब टॉपिक्स के ऊपर अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कलीसिया का अर्थ क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि कलीसिया 2 तरह से हम समझ सकते हैं। एक तो सार्वभौमिक कलीसिया और दूसरा है स्थानीय कलीसिया या मंडली, ठीक है। और तीसरा हम देखेंगे कि कलीसिया का आरंभ कब हुआ, कैसे हुआ।
फिर कलीसिया के लिए कुछ प्रयुक्त चित्रों को जो परमेश्वर का वचन हमें हमारे सामने खींचता है, प्रस्तुत करता है, उसे देखेंगे। कलीसिया की कुछ महत्वपूर्ण सच्चाइयाँ हम देखेंगे। मंडली के कार्य अर्थात स्थानीय कलीसिया, जब भी स्थानीय कलीसिया के बारे में हम कहेंगे तो इस मंडली जो शब्द है मंडली का भी शब्द प्रयोग हम करेंगे। तो मंडली के कार्य, मंडली के अगुए, मंडली की विधियाँ और मंडली में बहनों की भूमिका क्या होती है, और मंडली में अनुशासन और धन संबंधी विषय किस तरह से हैंडल करना है, इन सारे बातों को हम देखने जा रहे हैं। अनेक साल पहले मैंने इस विषय को लिया था, परंतु उसके बाद फिर बहुत समय बीत चुका है और हम में से कुछ लोग हैं जिन्होंने इस अध्ययन को नहीं सुना है या समझा है, और जिन्होंने देखा है उनके लिए भी फिर से अपने इन सारी चीज़ों को रिफ़्रेश करने के लिए भी एक अवसर है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि हम बहुत ही इसके द्वारा लाभ पाएँ। हम प्रार्थना के साथ बैठें। सबसे पहले हम देखेंगे कलीसिया का अर्थ क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चर्च, द वर्ड चर्च। चर्च जो वर्ड है, कलीसिया, उसके लिए जो यूनानी शब्द का प्रयोग किया गया है वो है एक्लीसिया। क्या है? कलीसिया नहीं, एक्लीसिया। एक्लीसिया, एक्लीसिया का जो मतलब है वो एक्लीसिया दो शब्दों से निकला हुआ है। एक तो है एक, मतलब इसका अर्थ है आउट ऑफ या उसमें से, और कैलियोस जिसका मतलब है बुलाना, बुलाकर अलग कर किए हुए लोगों का झुंड। ये है एक्लीसिया शब्द का अर्थ। तो आप लिख रहे हैं तो आप लिखें कलीसिया का अर्थ क्या है? बुलाकर अलग किए हुए लोगों का झुंड, अ कॉल्ड आउट ग्रुप ऑफ पीपल। कलीसिया जो शब्द है, एक्लीसिया जो शब्द है, वो नए नियम में 114 बार हम उसका प्रयोग होते हुए देखते हैं, और सुसमाचार की पुस्तकों में 3 बार हम इसका प्रयोग होते हुए देख सकते हैं, और बाकी जो जितने भी इसके रेफरेंसेस हैं, इसका प्रयोग किया गया है, वो सब हम पत्रियों में देख सकते हैं। सबसे पहले हम मत्ती रचित सुसमाचार 16वें अध्याय और उसके 18वें पद में और 18 के 17 में हम इसे पढ़ सकते हैं। उस भाग को पढ़ लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय और उसका 18वां पद और 18 का 17। और मैं भी तुमसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। धन्यवाद। अब 18 का 17 भी पढ़ लें। यदि वह उनको भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया को भी ना माने तो तू उसे अनजाति और महसूल लेने वाले को ये ऐसा जान। देखिए, हालांकि परमेश्वर के मन में, ध्यान से सुनिए इस बात को, हालांकि परमेश्वर के मन में कलीसिया जो है वो अचानक से आया हुआ एक विचार नहीं। परमेश्वर के लिए कोई सरप्राइजेस नहीं होता ना, कि परमेश्वर को अचानक से लगा रहे ये कुछ किया था, कुछ गड़बड़ हो गया, अब कुछ नया करना चाहिए तो इसलिए कलीसिया स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं था। परमेश्वर ने कलीसिया के विषय में जो प्लान बनाया है वो बहुत पहले से ही है, परंतु परमेश्वर ने उस सच्चाई को रिवील कब किया, प्रकट कब किया, प्रकाशन कब किया, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। जहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार 16वें अध्याय में सबसे पहली बार हम इस शब्द का प्रयोग होते हुए देखते हैं, जिसमें प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। ठीक है। और उसके बाद फिर प्रभु यीशु मसीह फिर कहते हैं कि एक व्यक्ति जो भाई होने का दावा करता है, परंतु यदि वो पाप करता है तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, और उस सिलसिले में प्रभु यीशु मसीह कलीसिया शब्द का फिर से उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हुए हम देख सकते हैं। तो कलीसिया का अर्थ क्या है? बुलाकर अलग किए हुए लोगों का झुंड या फिर समूह, है ना। जब जैसे ही चर्च बोलते हैं तो साधारण रूप से लोगों के मन में क्या आता है? चर्च बोलने से क्या दिमाग में आता है? एक बड़ी सी इमारत जिसके ऊपर क्रूस का चिन्ह बना हुआ है ना। यही यूजुअली लोगों के मन में आता है। परंतु कलीसिया परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या है? अलग बुलाकर अलग किए हुए लोग, विश्वासियों का झुंड। हम आगे जाकर इसे जब अलग अलग रेफरेंसेस देखेंगे तो और अधिक ये स्पष्ट होगा। परंतु इतना समझ लीजिए कि कलीसिया कोई बिल्डिंग नहीं है, कलीसिया कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, है ना। परंतु कलीसिया क्या है?
परमेश्वर के द्वारा बुलाकर अलग किए हुए विश्वासियों का झुंड है या समूह है। इस बात को हमें समझना ज़रूरी है, पहली बात। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कलीसिया में दो बातें देख सकते हैं। सबसे पहली बात है सार्वभौमिक कलीसिया और स्थानीय कलीसिया। सार्वभौमिक कलीसिया को अंग्रेजी में कहेंगे यूनिवर्सल चर्च। यूनिवर्सल चर्च का मतलब क्या है कि कलीसिया के युग में जितनों ने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया है, वे किसी भी जाति के क्यों ना हो, भाषा के क्यों ना हो, कुल के क्यों ना हो, देश के क्यों ना हो, किसी भी स्थान पर रहने वाले क्यों ना हो, वे सब इस कलीसिया के अर्थात सार्वभौमिक कलीसिया के अंग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बैठे, हम जितने लोग विश्वासी हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया है, नया जन्म पाया है, हम और संसार भर में जितने भी विश्वासी हैं, विश्वासी बोलने से अच्छी तरह से समझ लीजिए विश्वासी का अर्थ क्या है, जिसका नया जन्म हुआ है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके। विश्वासी को जो है लोग अपने हिसाब से जो है परिभाषित करते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन जब कलीसिया के बारे में सिखाता है तो विश्वासी से तात्पर्य क्या है, वे लोग जिनका नया जन्म हुआ है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके जिनका नया जन्म हुआ है, जिन्होंने उद्धार पाया है, वे सब इस कलीसिया के अंग हैं। कौन से कलीसिया के? सार्वभौमिक कलीसिया। और ये एक ऐसी कलीसिया है जिसे देखी नहीं, मतलब जो अदृश्य है। मतलब अब जो यहाँ पर जो मंडली है, ये कलीसिया है, ये स्थानीय कलीसिया है जिसे देख सकते हैं, परंतु सार्वभौमिक कलीसिया जो है वो एक ऐसा झुंड है जो किसी एक स्थान विशेष पर नहीं एकत्रित होता है, परंतु वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की देह है, कलीसिया है जिसके सारे विश्वासी अंग हैं। समझ रहे हैं क्या? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? जितने भी विश्वासी हैं वे सब कलीसिया के अंग हैं। हम कैसे जान सकते हैं? हम एक भाग पढ़ें, प्रेरितों के काम। रेफरेंसेस को नोट करते हुए जाएं। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय निकाल लीजिए। ठीक है, उसके 2 अध्याय के 47वें पद को पढ़िए। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। ओके, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है यहाँ पर। जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। मतलब किस में मिला देता था? अपनी देह में मिला देता था। अपनी देह अर्थात कलीसिया में मिला देता था, है ना। अब देखो इसका एक दूसरा आयाम भी है। वो आयाम क्या है कि वहाँ पर जितने लोग विश्वासी थे वे सब एकत्रित होते थे। हम उस बात को पढ़ते हैं 41वें पद में। पढ़ें उसे, 41वें पद को। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। ये किसका काम है? नहीं, ये कौन कर रहा है? ये किसकी पहल से हो रहा है? ये विश्वासी लोग क्या कर रहे हैं? उस स्थानीय कलीसिया के साथ मिलकर सहभागिता कर रहे हैं। लिखा आगे जाकर, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। लेकिन जहाँ तक सार्वभौमिक कलीसिया की बात है, उसमें परमेश्वर लोगों को, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको परमेश्वर उनमें मिला देता है। स्थानीय कलीसिया की जब बात आती है तो स्थानीय कलीसिया में के साथ मिलकर संगति करने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रत्येक विश्वासी की है। अब हम उसको और विस्तार से आगे जाकर देखेंगे। 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसका 13वां पद पढ़िए। 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय और उसका 13वां पद। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्रता, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। अब यहाँ पर जो है प्रेरित पौलुस कलीसिया के विषय में बताते हुए बताता है कि कलीसिया जो है वो प्रभु यीशु मसीह की देह है ना। प्रभु यीशु मसीह की देह है,
और जितने भी विश्वासी हैं उसके अंग हैं। और यहाँ पर उस सच्चाई को बताते समय उसका विवरण देते हुए प्रेरित पौलुस ये कहते हैं, हम सब ने, क्या यहूदी हो या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, है ना। अब ये क्या बपतिस्मा है? ये पानी का बपतिस्मा नहीं है, परंतु ये पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया में मिलाए जाने के बपतिस्मा के विषय में हम उसे आगे जाकर उसे भी समझेंगे। हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। तो यहाँ पर उसी बात को हम देखते हैं कि कलीसिया जो है, सार्वभौमिक कलीसिया के अंदर सभी विश्वासी हैं। अच्छा, एक और बात है, ध्यान से सुनिए। इस कलीसिया में मतलब सार्वभौमिक कलीसिया में सभी विश्वासी हैं, फिर चाहे वो किसी भी समूह के क्यों ना हो, है ना। विश्वासियों के भी अलग अलग समूह हैं, सही है कि नहीं। हमारी कलीसियाओं को अधिकांश ब्रदरन असेंबलीज के रूप में जाना जाता है। और भी कई सारे समूह हैं जिनमें अनेक लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाए हुए विश्वासी हैं। तो इसलिए वे भी जिन्होंने वास्तव में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके नया जन्म पाया है, वे भी क्या हैं? उस कलीसिया के अंग हैं। किस कलीसिया के? सार्वभौमिक कलीसिया के अंग हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो हम किसकी बात कर रहे थे अभी तक? सार्वभौमिक, यूनिवर्सल चर्च की बात कर रहे हैं। यूनिवर्सल चर्च मतलब संसार भर में, विश्व भर में जितने भी विश्वासी हैं वे सब कलीसिया के अंग हैं, प्रभु यीशु मसीह की देह के अंग हैं। ये कब से कब तक है? पेंतिकुस्त के दिन जब प्रभु यीशु मसीह के प्रतिज्ञा के अनुसार पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया का आरंभ हुआ, तब से लेकर कलीसिया के युग का जब अंत होगा। कब? जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, है ना, रैप्चर होगा, उस समय तक के जितने भी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है वे सब क्या हैं? इस सार्वभौमिक कलीसिया के अंग हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है? समझ रहे हैं अच्छी तरह से? हाँ, ठीक है। कोई प्रश्न तो नहीं है? प्रश्न भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है वो है स्थानीय कलीसिया या फिर मंडली। मुझे बताइए, सार्वभौमिक कलीसिया एक स्थान पर इकट्ठा हो सकती है क्या? जी नहीं, अभी की बात कर रहा हूं मैं। अभी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। इसलिए क्योंकि वो बहुत व्यावहारिक भी नहीं है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन में नए नियम में ही देखते हैं कि जो अलग अलग स्थानों पर विश्वासी लोग इकट्ठे हो रहे थे। यरूशलेम में हुआ, यरूशलेम से बढ़कर जो है अलग अलग स्थानों पर वो पहुंचा, सुसमाचार पहुंचा, सामरिया में पहुंचा, यहूदिया में पहुंचा, सामरिया में पहुंचा। उसके बाद फिर संसार के, विश्व के कोने कोने तक फैल गया और इस तरह से अलग अलग कलीसियाएँ स्थापित हुई। अलग अलग कलीसियाँ मतलब स्थानीय कलीसियाएँ स्थापित हुई। तो जब भी एक स्थान विशेष में एक विश्वासियों का झुंड मिलकर परमेश्वर की आराधना करने, परमेश्वर के वचन से सीखने, एक साथ सहभागिता करने, रोटी तोड़ने के लिए जो एकत्रित होते हैं, उस समूह को क्या कहते हैं? स्थानीय कलीसिया कहते हैं। ग्रुप ऑफ बिलीवर्स दैट इज आइडेंटिफाइड एज अ लोकल असेंबली, एक स्थानीय मंडली के रूप में जिसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है। कुछ भागों को जरा जल्दी से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय पहला पद, जल्दी पढ़ें। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय पहला पद, जिसे मिल जाए पढ़ लें। उस दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा। बस काफ़ी है। उस दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा। अब 11 के 22 को पढ़िए। तब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया ने सुनने में आई। हाँ, यरूशलेम की कलीसिया, ठीक है। अब 16 का 5 पढ़िए। इस प्रकार कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और गिनती में प्रतिदिन बढ़ती गई। ठीक है। अब पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका दूसरा पद पढ़िए। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है। हाँ, तो कुरिन्थ में जो कलीसिया है ना। इसी तरह से हम दूसरा कुरिन्थियों 1 के 1 में पढ़ सकते हैं। गलातियों के पत्री में हम पढ़ते हैं गलातिया में जो
कलीसिया है, थिस्सलुनीके में जो कलीसिया है, इफिसुस में जो कलीसिया है, पिछले दिनों में हम फ्राइडे को देख रहे थे लौदीकिया में जो कलीसिया है। फिर घरों में भी कलीसिया मिलती थी, जैसा कि हमने पिछले दिनों देखा फिलेमोन के घर में, फिर नुम्फास के घर में, है ना, उसके घर में भी कलीसिया एकत्रित होती थी। तो ये सब क्या है? स्थानीय कलीसियाएं हैं जो अलग अलग स्थानों पर एक साथ मिल रहे हैं, विश्वासियों का झुंड जो एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। इस बात को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमने क्या क्या देखा? कलीसिया का अर्थ हमने देखा, और उसके बाद हमने देखा सार्वभौमिक कलीसिया और स्थानीय कलीसिया क्या है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कलीसिया का आरंभ कब हुआ? कलीसिया का आरंभ कब हुआ, कैसे हुआ? ठीक है, अब आप एक भाग पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार 16 का 18। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। ठीक है, यहाँ कौन कह रहा है? कौन बात कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं। किससे कह रहे हैं? पतरस से बात कर रहे हैं, है ना। और वो क्या कह रहे हैं? मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं कलीसिया बनाऊंगा। तो जब इस बात को कह रहे हैं उस समय कलीसिया है क्या? नहीं है। ठीक है, तो कलीसिया तब आरंभ नहीं हुई है। प्रभु यीशु मसीह भविष्य की बात कर रहे हैं, मतलब होने वाली एक घटना के बारे में बता रहे हैं। अब निकाल लीजिए पहला कुरिन्थियों 12 का 13। इसे भी हमने अभी पढ़ा, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा मत्ती में? कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। यहां पर प्रेरित पौलुस बताता है कि किस तरह से बनाया जाएगा। किस तरह से बनाया जाएगा? एक ही आत्मा के, अर्थात पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा एक देह होने के लिए एक कलीसिया का निर्माण होगा, या फिर आरंभ होगा। इस बात को यहां पर हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 12 के 13 में। अब निकाल लीजिए प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय और उसका 5वां पद। आप रेफरेंसेस नोट कर रहे हैं ना? यूहन्ना ने जो पानी में बपतिस्मा दिया, तो थोड़े दिनों के बाद तो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हाँ, थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। कौन कह रहा है? हाँ, कौन कह रहा है? यूहन्ना कह रहा है? पतरस? हाँ, स्वर्गदूत? कौन कह रहा है? देखिए, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ऑब्जर्व करें ध्यान से क्या लिखा है वहाँ पर। तीसरे पद को पढ़िए, तीसरे पद से आगे पढ़िए, पढ़िए ना। और उसने दुख उठाने के बाद उनसे पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा, और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। 4 भी पढ़ लीजिए। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। तो वही कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ रहा है। वही बात आगे बढ़ते हुए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तो कौन कह रहा है? यहाँ पर भी कौन बात कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम थोड़े दिनों के बाद पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तो हमने क्या क्या देखा? आरंभ में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, क्या कहा? कि मैं कलीसिया को बनाऊंगा। कुरिन्थियों में हमने देखा कि प्रेरित पौलुस बताता कि वो कैसे होगा, है ना। वो कैसे होगा? एक ही आत्मा के, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा एक देह होने के लिए सभी जितने भी विश्वासी हैं
उनको पवित्र आत्मा दिया जाएगा, इस तरह से कलीसिया में वो मिला दिए जाएंगे। और प्रेरितों के काम में हमने यहाँ पर पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि यूहन्ना ने तो पानी का बपतिस्मा दिया, लेकिन थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। सभी लोग हैं साथ में, कहीं भटके तो नहीं है? ठीक है, अब दूसरे अध्याय में आ जाइए। प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में 1 से लेकर 4 तक पढ़िए। जब पेंतकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश में बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। कई लोगों को पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के विषय में बहुत कन्फ्यूजन है और इस मसीह जगत में इसके विषय में बहुत सी गलत शिक्षाएं फैली हुई हैं, सिखाई जाती हैं। लोग इस तरह से सिखाते हैं कि उद्धार पाने के बाद आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने की आवश्यकता है, तब आप अन्य भाषाओं में बोलेंगे, तभी आप जो है वास्तव में आपका मसीह जीवन सही हुआ है ना। तो जिनको ऐसा अनुभव नहीं हुआ है उनको वे आत्मिकता में कुछ निचले स्तर के लोगों के समान देखते हैं और इस तरह से सिखाते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है यहाँ पर बताता है। हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं, हमारा जो विषय है वो एक अलग विषय है, कभी प्रभु ने चाहा तो हम उसे भी सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पासिंग रिमार्क के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूँ पवित्र आत्मा का बपतिस्मा से तात्पर्य क्या है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जिस तरह से कहा था कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, कुरिन्थियों में हमने जो पढ़ा था कि एक ही पवित्र आत्मा सबको दिया जाएगा, इस तरह से एक ही आत्मा को पिलाया गया। मतलब वो एक चित्र है ना, लिटरली पिलाना जैसी बात नहीं है, कोई द्रव नहीं है जो हमें पिलाया जाता, परंतु पवित्र आत्मा डाला गया, ये है उसका अर्थ। हर विश्वासी के अंदर डाला गया। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। उसी बात को हम यहाँ पर पूरा होते हुए देखते हैं। इन सारी बातों को पूरा होते हुए देखते हैं कब? जब पेंतिकुस्त का दिन आया। पेंतिकुस्त का दिन मतलब एक पर्व होता था इजरायलियों का, यहूदियों का एक पर्व, जिसे वे फसह के पर्व के बाद 50वें दिन मनाया करते थे। तो वो पेंतिकुस्त का पर्व होता था और उस दिन वे सब इकट्ठे थे। क्यों इकट्ठे थे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि तुम यरूशलेम छोड़कर मत जाना, क्योंकि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे, है ना। तो क्या हो गया? एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। कई लोग वहाँ पर जो कुछ चीज़ें हुई उनको बहुत ज़्यादा जोर देते हुए उसके प्रमुख सच्चाई से भटक जाते हैं। यहाँ पर प्रमुख रूप से हो क्या रहा है? प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, और वो किस तरह से होगा? पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा होगा। वो बड़ी प्रतिज्ञा यहाँ पर पूरी हो रही है। आप सब हैं साथ में? इस तरह से कलीसिया का आरंभ कब हुआ? यदि आपसे कोई पूछे तो कब, क्या कहेंगे आप? कब हुआ? पेंतिकुस्त के दिन, जब पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा सारे विश्वासियों को कलीसिया का अंग बना दिया गया। जितने भी विश्वासी थे उनको कलीसिया का अंग बना दिया गया। इस तरह से कलीसिया का आरंभ हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, अब प्रेरितों के काम 11वें अध्याय के 15वें पद में पढ़िए। प्रेरितों के काम 11वां अध्याय उसका 15वां पद। जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। अब ध्यान से सुनिए, उस भाषा को जरा ध्यान से उसको नोट कीजिए। क्या लिखा है? फिर से पढ़ेंगे। जब मैं बातें करने लगा, हाँ, तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा, हाँ, जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। तो यहाँ पर आरंभ बताया गया है। किसका आरंभ? कलीसिया का आरंभ, है ना। कलीसिया का आरंभ कब हुआ? जब
विश्वासियों, जब पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा और सारे विश्वासियों को उस कलीसिया का अंग बना दिया। तो पतरस जो है कुरनेलियुस के घर में है और वहाँ पर जो हुआ है उसके विषय में बताते हुए वो बता रहा है कि पहले जैसा हुआ था, पहले मतलब पेंतिकोस्त के दिन जब हुआ था, तो कलीसिया का आरंभ पेंतिकोस्त के दिन हुआ। हम इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। ठीक है, अब इफिसियों उसका पहला अध्याय उसके 22 और 23वें पद को भी पढ़ लें। इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 22 to 23। उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। धन्यवाद। क्या लिखा है, हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? कलीसिया क्या है? उसकी देह है ना, उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। तो कलीसिया रूपी देह को प्रभु यीशु मसीह ने कब आरंभ किया? पेंतकोस्त के दिन आरंभ किया। तो हमें कोई इस विषय में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और किस तरह से हुआ ये? पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा हुआ। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है, क्या हुआ, कब हुआ? पेंतिकोस्त के दिन, जब जितने विश्वासी थे उन सबको पवित्र आत्मा दे दिया गया और उसके द्वारा उन सारे विश्वासियों को कलीसिया का अंग बना दिया गया। ठीक है, जैसे ही एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, ध्यान से सुनिए इस बात को, जैसे ही एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसी क्षण परमेश्वर क्या करते हैं? उसे कलीसिया का अंग बना देते हैं, है ना। इफिसियों की पत्री में उस भाग को पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा का प्रथम जो दान है वो हमें दिया जाता, पवित्र आत्मा हमें दिया जाता, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर वास करने लगते हैं, हमें कलीसिया का एक अंग बना दिया जाता है। हमने प्रेरितों के काम में भी देखा, जिन्होंने जो विश्वास करते थे, जो उद्धार पाते थे ना, ऐसा ही लिखा वहाँ पर, जो उद्धार पाते थे प्रभु प्रतिदिन उनको उनमें मतलब कलीसिया में मिला दिया करता था। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखे हैं अभी तक? कलीसिया का अर्थ, फिर हमने सार्वभौमिक कलीसिया और स्थानीय कलीसिया या फिर मंडली के रूप में देखा, मंडली का देखा, फिर कलीसिया का आरंभ कब और कैसे हुआ, इस बात को हम देख रहे थे। अब देखेंगे कलीसिया के लिए प्रयुक्त कुछ चित्र, सम पिक्चर्स दैट आर यूज्ड फॉर चर्च। सबसे पहले पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 9वां पद। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 9वां पद। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। सबसे पहला जो शब्द यूज़ किया गया वो क्या है? परमेश्वर की खेती, है ना। और इसी के बारे में बताते समय प्रेरित पौलुस जो है उसके 6वें पद में क्या कहता है? 5वें पद से क्या कहता है? जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ सकते हैं। 5 से पढ़िए, जरा जल्दी पढ़िए। 3 का 5, पहला कुरिन्थियों 3 का 5 से। पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, पौलुस ने शिक्षा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सीखने वाला कुछ, सीखने वाला परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सीखने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है कलीसिया के लिए एक चित्र का उपयोग करता है, वो क्या है? खेती है ना। हम जब विशेषकर जब शहर छोड़ देते हैं उसके बाद फिर हम जब हाईवे पे आ जाते हैं तो दोनों तरफ हमको बड़े खेत दिखाई देते हैं। गांव में जाते हैं तो वहाँ पर हमें खेत दिखाई देते हैं। पंकज जो है उसके गांव में भी मैं जा चुका हूँ, कारपुर में, तो वहाँ पर भी खेत हैं।
खेत में जो है अलग अलग तरह के चीज़ें लगाई जाती हैं। क्या क्या लगाया जाता है आपके यहाँ पे? गेहूँ लगाया है ना? तो गेहूँ लगाते हैं, फिर सरसों लगाते हैं, फिर कुछ दाल की जो चीज़ें हैं वो लगाई जाती हैं, कपास लगाया जाता है। तो खेती जो है उसमें एक किसान होता है और वो किसान क्या करता है, उस अपने खेत के में जो है उसको उसकी भूमि को तैयार करता है, उसके अंदर बीज बोता है, फिर उसकी सिंचाई करता है और इस तरह से जो है उसमें अन्न उपजाता है, फसल बनती है, फसल को जो है काटता है, फिर वो लोगों के पास पहुंचता है। तो ये एक चित्र है जो प्रेरित पौलुस यहाँ पर हमारे लिए खींच रहा है। किस बात के को समझाने के लिए कि कलीसिया क्या है। कलीसिया क्या है? खेती है। लेकिन किसकी खेती है लिखा वहाँ पर? किसकी खेती है? परमेश्वर की खेती है। मतलब ये खेत किसका है? परमेश्वर का। ये मनुष्य का की खेत नहीं है, हमारा आपका खेत नहीं है, परंतु किसका खेत है? परमेश्वर का है। ये जो पूरा काम है ये किसका काम है? परमेश्वर का है। कलीसिया किसकी है? परमेश्वर की है ना? और इसमें परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को काम करने के लिए जिम्मेदारियां दी है। जैसा कि प्रेरित पौलुस कहता है 5वें पद में, अपुल्लोस क्या है, पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया। तो हर व्यक्ति का, हर विश्वासी को परमेश्वर ने इस खेत में अपने काम को करने के लिए रखा, खेत का काम करने के लिए रखा है। किस तरह का काम करने के लिए? यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है हम सब क्या हैं? सेवक हैं। और सेवक के द्वारा क्या होता है? तुमने क्या किया? क्या लिखा वहां पर? जिसके द्वारा तुमने, पढ़िए क्या लिखा है? जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, है ना? तो इस खेत में जो अंग मतलब जो लोग जुड़ते जाते हैं वो कैसे जुड़ते हैं? विश्वास के द्वारा जुड़ते हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? कलीसिया की बात कर रहे हैं। कलीसिया परमेश्वर की खेती है, परमेश्वर का खेत है। हमारी मनमर्जी से हम इसमें नहीं काम कर सकते हैं। परमेश्वर है जो लोगों को इसमें जोड़ते हैं। इस तरह से हर विश्वासी उसके अंदर सेवा करने के लिए सेवक के रूप में जोड़ा जाता है और ये परमेश्वर की खेती है। इस तरह से हम समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसका जो संदर्भ है उसे समझने की ज़रूरत है। पौलुस ये पत्र किसको लिख रहा है? मैं इस तरह के सवाल बीच बीच में आपसे क्यों करता हूँ मालूम है? क्योंकि कई बार जब हम बैठते हैं तो क्या होता है मालूम? हम बैठे रहते हैं और सामने देखते भी हैं, लेकिन हम कहीं और घूमते रहते हैं, हमारा ध्यान कहीं और रहता है। हम परमेश्वर के वचन के अध्ययन के समय ऐसा नहीं करें, परमेश्वर के चरणों पर कभी ऐसा ना करें, क्योंकि ये बहुत ही एक सॉलम समय, बहुत ही एक महत्वपूर्ण समय है। तो हम यहाँ देखते हैं प्रेरित पौलुस किसको लिख रहा है ये पत्री? कुरिन्थ में एक कलीसिया है और उस कलीसिया को पत्र लिख रहा है। अब यहाँ पर इस अध्याय में आते आते, अब कुरिन्थ के कलीसिया में बहुत सारी समस्याएं थी। उसमें से एक समस्या क्या मालूम है? यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है 4 पद में, एक कहता है मैं पौलुस का हूँ, दूसरा कहता है मैं अपुल्लोस का हूँ। पौलुस और अपुल्लोस कौन थे? प्रभु यीशु मसीह के सेवक, है ना? उन्होंने, अपुल्लोस के बारे में आप जानते हैं ना? अपुल्लोस के बारे में आप जानते हैं, एक पति पत्नी है जिन्होंने उसके साथ समय व्यतीत करके उसको थोड़ा ट्रेन किया था। कौन थे वो? हाँ विवेक, कौन थे? अक्विला और प्रिस्किला, है ना? अक्विला और प्रिस्किला। तो अपुल्लोस के बारे में हम वहाँ पढ़ते हैं। तो पौलुस है, अपुल्लोस है, ये लोग सब परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं। और वहाँ कुरिन्थ की कलीसिया वाले में कुछ लोगों ने क्या करना चालू कर दिया? अपने अपने ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दिया। मैं तो जो है अनिल भाई के ग्रुप का हूँ, और मैं जो है विलियम भाई के ग्रुप का हूँ, या फिर मैं जो है जॉन अंकल के ग्रुप का हूँ और मैं दिनेश भाई के ग्रुप का हूँ। यह है इसका कहने का तात्पर्य। लोगों ने क्या कर लिया? कलीसिया के अंदर अलग अलग गुट बना लिए, अलग अलग ग्रुप्स बना लिए और कहने लगे हमारा नेता कौन? पौलुस। कुछ लोग कहने लगे हमारा नेता कौन? अपुल्लोस। उस संदर्भ में प्रेरित पौलुस कहता है
अपुल्लोस कौन है, पौलुस कौन है, ऐसा भी शब्द का प्रयोग नहीं करता। वो क्या कहता है? अपुल्लोस क्या है, पौलुस क्या है, क्या है, हमारी औकात क्या है, या हमारी हमारी हस्ती क्या है, ये है उसका कहने का अर्थ। केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया। इसलिए इस बात को याद रखिए, प्रभु की कलीसिया में, परमेश्वर की कलीसिया में जितने भी विश्वासी हैं, जितने भी सेवक हैं जो सेवा कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, हम सब क्या हैं? अंततः सेवक हैं, हाँ, जिनके द्वारा परमेश्वर काम कर रहा है। अपुल्लोस और पौलुस के द्वारा वहां पर कुछ लोगों ने विश्वास किया, ऐसा ही कहता है ना पौलुस, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया। तो जैसा हर एक को प्रभु ने दिया, मतलब परमेश्वर हर व्यक्ति को अलग अलग काम देते हैं और उस काम को परमेश्वर उसके द्वारा करवा रहे हैं। करवा कौन रहा है? परमेश्वर करवा रहा है। तो इसलिए जो कर रहा है, जिसके द्वारा हो रहा है, उसको घमंड करने के लिए कोई बात है क्या? है क्या? ये करवा कौन रहा है? परमेश्वर करवा रहे हैं। इसलिए जो कर रहा है या जिसके द्वारा हो रहा है, उससे घमंड करने की कोई बात नहीं है। इस बात को प्रेरित पौलुस बताता है। अब उस बात को बताते समय आगे वो कहता है कि इस खेत में क्या कर रहा है? कोई तो लगा रहा है, या तो बीज बो रहा होगा या फिर पौधा लगा रहा है, और कोई आके क्या कर रहा है? उसको सींच रहा है, पानी दे रहा है। सींचा, परंतु बढ़ाया किसने? परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं? हम हर चित्र का जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसके साथ जुड़ी हुए कुछ प्रायोगिक, कुछ व्यावहारिक बातें हैं जो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है, न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है बढ़ाने वाला है। अब ध्यान से सुनिए क्या लिखा है 8वें पद में। लगाने वाला, अब जब मैं आपको रेफरेंस बोलता हूं तो कृपया आप नोट्स से हटाकर अब बाइबल की ओर ध्यान लगाएं। क्या लिखा है वहां पर 8वें पद में? लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं। एक हैं का मतलब ये नहीं कि एक ही व्यक्ति हैं, परंतु कोई एक व्यक्ति हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। उसको बताने के बाद कहता है हम परमेश्वर की खेत, तुम परमेश्वर की खेती हो। इस खेत में हमेशा याद रखना है कि खेत किसका है? परमेश्वर का है। और जितने लोग इस खेत में काम कर रहे हैं वे सब क्या हैं? सिर्फ सेवक हैं, है ना। इसलिए हमें कोई गुटबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। सारे सेवकों को, जितने भी परिश्रम कर रहे हैं, सबको हमेशा इस बात को याद रखना है कि हमारा कोई गुट नहीं है, हम सब एक हैं। पहली बात। दूसरी बात, जो परिश्रम कर रहा है वो उसके परिश्रम के अनुसार उसकी मजदूरी पाएगा। भाई साइलस के परिश्रम की मजदूरी मुझे नहीं मिलने वाली, है ना, या अनिल भाई के, या भाई विलियम के, या प्रसन्नजीत के, या बहनों में से किसी के भी परिश्रम का फल मुझे ही नहीं, किसी और को उसको मिलेगा। यही बात लिखी है वहाँ पर। हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार, मतलब इसका एक प्रपोर्शन है, उसके परिश्रम के अनुसार, मतलब जितना परिश्रम किया उसके अनुसार मजदूरी पाएगा। कैसे समझ सकते हैं कब हमें मजदूरी कब मिलने वाली है? जी, मजदूरी कब मिलेगी? हाँ, अच्छी तरह से करेंगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, या फिर जीवन सब अच्छा हो जाएगा। ये है क्या मजदूरी? मजदूरी कब मिलेगी? संसार में जो मिल रही है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, परंतु एक दिन हम मसीह के न्यायासन के सामने खड़े होंगे। हम में से हर एक, ध्यान से सुनिए, हम में से हर एक इंडिविजुअली एक एक करके मसीह के सामने खड़ा होगा। और उस दिन आपने परमेश्वर की खेती के लिए, अर्थात कलीसिया के लिए क्या मेहनत की है, क्या परिश्रम किया है, इस सब का प्रतिफल दिया जाएगा। उस दिन आपने जितना परिश्रम किया उसके अनुसार आपको पारिश्रमिक मिलेगा, या फिर आपको प्रतिफल मिलेगा, मजदूरी मिलेगी। नहीं किया तो नहीं मिलेगा, और अगर किया तो जितना किया उसके अनुसार मिलेगा।
परमेश्वर सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार में हम ऐसा पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम दान देते हो तो दान देकर ढिंडोरा पीटो मत, परंतु कैसा रहे तुम्हारा दान? गुप्त रहे। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम प्रार्थना करते हो तो गुप्त में प्रार्थना करो, दूसरों को दिखाने के लिए। जब उपवास करते हो तो तुम गुप्त में करो। और उन सारे भागों में प्रभु यीशु मसीह एक बात कहते हैं, तब तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है, और कोई नहीं देख सकता है। एक और बात ध्यान रखिए, परमेश्वर की कलीसिया के लिए अर्थात परमेश्वर की खेती के लिए बहुत से ऐसे परिश्रम होते हैं जो लोगों की नज़र में नहीं आते, लोगों के ध्यान में नहीं आते हैं, लेकिन वो कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। हो सकता है आप विश्वास योग्यता के साथ अपने कमरे में बैठकर, एकांत में बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर के वचन पर परिश्रम करते हैं, लोगों के साथ व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं, उनके साथ बात करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, किसी को अपने घर में बुलाते हैं, उनके घर में जाते हैं। जो भी काम परमेश्वर की खेती में आप कर रहे हैं, इन सारी बातों को देखने वाला एक परमेश्वर जो गुप्त में देखता है, वो तुम्हें क्या देगा? प्रतिफल देगा। परंतु यदि तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए कर रहे हो तो वो तुम्हारी वाहवाही करेंगे, तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, और तुम्हारा प्रतिफल तुमको मिल चुका। कहाँ पर? यहीं मिल गया, इसके बाद वहाँ पर कुछ नहीं है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है कि कलीसिया क्या है? परमेश्वर की खेती है, जिसमें हम सब को परिश्रम करने के लिए रखा गया है। कलीसिया में कोई भी दर्शक होकर नहीं बुलाया गया है। मैं इस बात को बहुत ज़ोर देकर इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि कलीसिया, हमारे मसीह मंडली को, हम अपनी स्थानीय मंडली की बात कहें तो 2011 में जब से आरंभ हुआ तब से अभी तक कलीसिया में जो कुछ भी सेवाएं हुई हैं, जो बढ़ोतरी हुई है, जो भी काम हुआ है, लोगों के जीवन में आशीष मिली है, वो कब मिली है मालूम है? जब लोगों ने अपनी सहभागिता, अपनी भागीदारी इसमें दी है। सिर्फ एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, कुछ दो लोग नहीं कर सकते हैं। हम नहम्याह की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, नहम्याह जो है जब उस टूटी हुई शहरपनाह को देखता है, बहुत रोता है, उसके बाद फिर वो प्रार्थना करता, उपवास करता, करीब 4 महीने तक प्रार्थना करता, उसके बाद फिर वहाँ जाता यरूशलेम में, सर्वे करता है, हाँ, फिर भी मन में प्रार्थना कर रहा होगा, और उसके बाद अंततः जो है वो लोगों को इकट्ठा करता है, बोलता है कि तुम दुर्दशा देख रहे हो क्या? यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है, हम कैसी दुर्दशा में पड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये बात कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? नहम्याह यरूशलेम में रह रहा था क्या? कहाँ रह रहा था? वो इज़राइल में नहीं था, वो बंधुआई में गया हुआ एक यहूदी था, जो अब जो है एक दूसरे एम्पायर के, दूसरे एक साम्राज्य के एक राजा के अधीन एक बड़े पद पर है, पिलानेहारा है, कपबेरर है, और महल में रहता है, बहुत ऐशो आराम में है। उसको इन सारी चीज़ों के बारे में परवाह करने की कोई आवश्यकता स्वाभाविक रूप से है नहीं। परंतु जब यरूशलेम से कुछ लोग आते हैं, यहूदिया से कुछ लोग आते हैं उसके पास मिलने के लिए, उसके कुछ भाई लोग, वो क्या कहता मालूम है? उनसे पूछता है यरूशलेम की स्थिति कैसी है, वहाँ पर जो बचे हुए लोग हैं उनकी स्थिति कैसी है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कलीसिया के लिए ये प्रेम, कलीसिया के लिए ये चिंता और बोझ हर विश्वासी से अपेक्षित है। यदि आप अपने जीवन को सिर्फ अपने काम पर जाने, अपने घर पे वापस आने, खाने पीने, मस्ती करने, एंटरटेनमेंट में अपने जीवन को व्यतीत कर देंगे तो समय तो बहुत जल्दी निकल जाएगा। बहुत छोटा सा समय है। पिछले दिनों मेरे जो कज़िन भाई की मृत्यु हुई, 46 साल का था, और भी कई लोगों की पिछले दिनों, एक और 30 साल के एक लड़के की मृत्यु हो गई। हमारा समय कितना है हम जानते नहीं, बहुत ही कम समय है। और यदि हम इसे परमेश्वर के खेत में काम करने के लिए यदि हम नहीं अगर अपने आप को देंगे तो कितना ही निरर्थक जीवन होगा, है ना। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की खेती है और इस खेती में जो है हर व्यक्ति अपने परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। ये है पहला चित्र।
जिसमें एक व्यक्ति बो रहा है और दूसरा सींच रहा है। अच्छा, एक और बात है कि कलीसिया के अंदर ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति सारे काम करे, ऐसा हो नहीं सकता है ना। तो एक व्यक्ति, अब मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिकली एक उदाहरण देकर बताता हूँ आपको कि यदि कलीसिया में एक व्यक्ति आता है जिसने प्रभु को नहीं जाना है ना, तो फिर कलीसिया में विश्वासियों की जिम्मेदारी क्या है? अगर कोई भाई आता है तो फिर क्या जिम्मेदारी है, किस तरह से इस खेत में काम करना चाहिए? एक व्यक्ति आया है जो प्रभु को नहीं जानता है, आपका क्या प्रत्युत्तर होना चाहिए? बस अपने लोगों से मिल लिए और उसके बाद निकल लिए? नहीं, उस व्यक्ति के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी है। क्या करना चाहिए? उससे मिलना चाहिए, उसके प्रति अपना प्रेम दिखाना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार उसके साथ बांटना चाहिए, है ना। और ज़रूरी नहीं कि एक ही व्यक्ति हर बार इस बात को करे। कैसा होगा ये? हो सकता है एक व्यक्ति थोड़ा सा बताए, उसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति उसे और आगे बढ़ाए, तो एक व्यक्ति लगा रहा है, दूसरा व्यक्ति सींच रहा है, अंततः कौन बढ़ाएगा? परमेश्वर बढ़ाएगा, है ना। तो परमेश्वर का काम जो है ये एक खेती के काम के समान है। एक और बात इसके साथ जुड़ी हुई बात है, खेत को जो है ऐसे खुला नहीं छोड़ा जाता है। खेत की क्या की जाती है? रखवाली की जाती है। खेत और जंगल दोनों में अंतर है। कलीसिया जंगल नहीं है, कलीसिया क्या है? खेत है, एक बाग बगीचे के समान है जिसकी रखवाली की गई है, जिसके लिए रखवालों को परमेश्वर नियुक्त करता है। वो कौन है? कलीसिया में अगुए, जो प्राचीन कहते हैं, जिनको एल्डर्स कहते हैं। कलीसिया में रखवालों को रखा जाता है। रखवाले का काम क्या रहता है मालूम है? रखवाले का काम क्या रहता है? रखवाली मतलब क्या है? उसमें देख रेख है, ध्यान रखना है, और साथ में वो जागता है। जब बाकी लोग सोते हैं तो वो जागता है और बहुत ध्यान से देखता रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि खेत के अंदर कोई जंगली जानवर आकर खेत को, फसल को नुकसान पहुंचा दें। कलीसिया में जो अगुए हैं, जो नेतृत्व में हैं, उनको सिर्फ वचन सिखाने के लिए नहीं परंतु रखवाली करने के लिए भी रखा गया है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वे प्रार्थना में कलीसिया को परमेश्वर की सुरक्षा में पहुंचाएं और साथ साथ में बहुत अलर्ट रहें कि क्या चल रहा है लोगों के जीवन में, है ना, प्रभु के साथ उनका रिश्ता कैसा है। तो कलीसिया में रखवाली करने ज़रूरत, पोषण की ज़रूरत होती है, वचन को सिखाने की ज़रूरत होती है ना, और कलीसिया को बढ़ाने के लिए परिश्रम करने की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है परमेश्वर का वचन हमारे सामने देता। हम यहाँ पर आज समाप्त करेंगे, हमारा समय पूरा हुआ। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम कलीसिया को बहुत सीरियसली लें। यदि हम परमेश्वर के वचन को देखें तो हम इस बात को तो अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि परमेश्वर की योजना में कलीसिया बहुत ही अहम स्थान रखती है। यदि परमेश्वर के लिए इतना सीरियस है, ये परमेश्वर के लिए एक गंभीर बात है, तो हम इसको हल्के से ले सकते हैं क्या? नहीं लेना चाहिए। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने कलीसिया को जो स्थान अपने जीवन में देना चाहिए था वैसा नहीं दिया है, तो आज अपने आप को जांचें और प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंपें। देखिए, ये कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है कि कलीसिया में, स्थानीय कलीसिया में कितने लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। मैं इस बात को इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि पिछले दिनों में कुछ भाई हमारे यहाँ से गए हैं, है ना, और हो सकता है आगे आने वाले दिनों में कुछ और लोग जाएं। परमेश्वर ने एक उद्देश्य के साथ कलीसिया को रखा है और परमेश्वर के उद्देश्य कभी विफल नहीं होते हैं, और परमेश्वर के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने जीवन को जीना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय कि हम एक दूसरे के साथ सहभागिता के लिए ही हमेशा न, मतलब वो उस बात से कहीं अधिक बढ़कर परमेश्वर ने हमारे लिए जो उद्देश्य रखा है कलीसिया के रूप में, वो पूरा होना चाहिए, है ना। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम आने वाले दिनों में बहुत एक्टिवली, सक्रिय रूप से कलीसिया जो परमेश्वर का बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, इसमें हम अपनी भागीदारी दे सकें, शामिल हो सकें, इसे अपने हृदय के करीब रख सकें जैसा कि परमेश्वर ने अपने हृदय के करीब रखा है। इसके लिए
खर्च हो जाएं, खर्च करने के लिए तैयार हों और इस तरह से परमेश्वर के राज्य के लिए हम जी सकें। प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हमेशा